इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 4 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सीधे सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक का मान दिया है, हमको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं और इसका कुछ नाम रख देते हैं ABC। इसमें सेक थीटा बराबर दिया है, यानी ये किसका मान है, ये अनुपात किस चीज का है, कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात है, 13/12। तो आपको हमने बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का बताया था, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, और नीचे से चले आवे तो कॉसेक, सेक और कॉट। तो कर्ण बटे आधार, यानी ये है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 12, लेकिन केवल 13 और केवल 12 से काम नहीं चलेगा, यहाँ एक कांस्टेंट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये केवल एक अनुपात है। और जब आप उसको एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब इसमें हमको ये लंब नहीं पता है, ये भुजा नहीं पता है, तो इस स्थिति में हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर, लंब का वर्ग यानी BC का स्क्वायर, प्लस आधार का वर्ग यानी AB का स्क्वायर के बराबर था। तो AC कितना दिया है, तो 13K का स्क्वायर, BC कितना दिया है, नहीं दिया है, निकालना है। AB कितना दिया है, तो 12K का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो 13K का स्क्वायर, 13 गुना 13 169 यानी 169 K स्क्वायर हो जाता है, बराबर BC का स्क्वायर प्लस 12 गुना 12 144 हो जाता है K स्क्वायर। हमको BC का मान निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, तो 25K स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। थोड़ा इसको साइड चेंज कर लें तो BC बराबर रूट 25K स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5K। BC का मान आ गया 5K। अब चलते हैं हम लोग बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए। तो बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा का मान हम लोग सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या आपने निकाला है अभी, 5K यानी BC, और कर्ण क्या है AC। BC का मान निकाला आपने 5K और AC का मान ऑलरेडी दिया है 13K, तो K से K कैंसिल हो गया, बच गया 5/13। इसी प्रकार कॉस का मान, तो कॉस का मान सीधे सीधे 12/13, क्योंकि साइन का ये सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सीधे सीधे आप कॉस थीटा बराबर 12/13 लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेन का मान निकालते हैं, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा आपका जो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, तो लंब है BC, आधार क्या है, आधार है AB। BC कितना है 5K, AB कितना है 12K, तो K से K कैंसिल, तो 5/12 बच गया। आगे चलो, 10 का उल्टा कॉट होता है,
या तो सीधे 12/5 लिख दो, नहीं तो भैया निकालना है तो निकाल ही लो, क्या दिक्कत है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार कितना है, ए बी है, लंब कितना है, बी सी है। आधार ए बी का मान कितना है, 12 के है, लंब बी सी का मान कितना है, 5 के है, तो के से के कैंसल, ये 12/5 आ गया। tan का उल्टा कॉट, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक नहीं निकला है तो सेक भी निकाल लेते हैं। सेक थीटा, नहीं सेक तो दिया ही है, सेक तो दिया ही है, कौन सा बच गया, 1 2 3 4 5 ही हुए। कॉसेक नहीं निकला है, कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो या तो सीधे सीधे 13/5 रख लो, तो कॉसेक थीटा बराबर या तो 13/5 रख लो, या तो भैया कर्ण बटे लंब कर लो, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, ए बी ए सी है, लंब कितना है, बी सी है। ए सी का मान 13 के, बी सी का मान 5 के, तो कट गया, कितना बचा, 13/5 आ गया, साइन का उल्टा कॉसेक। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 संपूर्ण हुआ।